मेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को पसंद देता हूँ। कितना अच्छा गीत गाया, हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है। लेकिन ऐसा है, हर एक प्रार्थना का प्रभु उत्तर देना जरूरी नहीं है ना। कभी कभी प्रभु उत्तर नहीं देते। किस प्रार्थना का उत्तर नहीं देता मालूम? याकूब उसका बारे में दो प्रकार का प्रार्थना के बारे में वो बोलता है। एक याकूब 4 अध्याय उसका 3रा वचन, मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, बुरी इच्छा से मांगने वालों को मिलेगा, बुरी इच्छा से मांगता है तो नहीं मिलेगा। देखो तो मतलब प्रभु किसका सुनेगा? उसका 5 अध्याय का 16 वचन, उसका बी पाठ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ देखा, धर्मी जन का प्रार्थना बहुत भी बात है। और हम धर्मी है तो है ना, सच में हम प्रभु का जन है, प्रभु का मानने वाला है। तो वचन कहता है कि उनकी प्रार्थना का बहुत भले। अब देखिए मतलब वास्तव में वसीयत में प्रार्थना बहुत बड़ा बहुत की बात है। एक सच्चा जीवन के लिए हमें प्रार्थना चाहिए ना। हम कितना भी वक्त बनते जाएगा हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हर एक भक्तों के जीवन में समस्या आएगा। समस्या कभी भी हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, वास्तव में हमें बनाने के लिए और प्रभु का महिमा के लिए है ना। कई बात को लोग समझता नहीं, फिर उसका बारे में अपनी तरफ से कुछ व्याख्या देता, लेकिन ऐसा भी नहीं। आपको मालूम है बाइबल में जब पुराना नियम में कहा हुआ बहुत से बात आत्मिक जीवन बिताने वालों के लिए चेतावनी है ना। इसराइल की बातों को लेकर के पौलुस पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 5वें वचन में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। वो ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच न करें। देखा, मतलब उनका जीवन में भले बात सभी लोगों में प्रभु पसंद नहीं हुआ। आज एक छोटा सा जीवन में मतलब कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी प्रभु को प्रसन्न करके जीना, ये हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। और वो बात को हम नहीं निभाएगा तो बहुत दुखदायक बात है। तो उन लोगों के जीवन में आया हुआ हर का बात उठाकर इसलिए कहा हमारे जीवन में ऐसा बात आकर के हम हमारा उस अनुग्रह को व्यर्थ न करें। इसलिए 11 वचन, परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत रीति पर थी, अगर हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखा, मतलब हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है। हमको उससे कुछ बातों को समझ करके हमारे जीवन की यात्रा में सावधान रहना है ना। देखो ये जीवन में बहुत बार बहुत लोग धोखा खाने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि लोगों में धीरज नहीं। छोटा कुछ बात आ गया तो तुरंत एक्शन लेकर के गिर जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें धीरजमंद होना चाहिए है ना। मतलब लूका 21:19 में प्रभु ने कहा हुआ, यीशु मसीह ने कहा हुआ एक अनोखा शब्द है। देखा, अपनी धीरज से अपने प्राणों को बचाए रहो। धीरज होना है ना। हम ऐसे नहीं कि बहुत लोग है ना मतलब पूरा सुनने से पहले उनका याद तोड़ देता और तुरंत एक्शन लेता, गुस्सा करता है ना, बोलने लगता। ऐसा नहीं पियो, हमको बहुत धीरज रखना है। ऐसा नहीं है तो हम अपना प्राण का हानि उड़ाएगा। हमें बड़े बड़ा प्रतिबल जब इब्रानियों 10:35 में क्या लिखा? इब्रानियों 10 अध्याय का 35 वचन, इसलिए अपने ओर न छोड़ो। यहाँ पर भी धीरज की बात है। अपने यहाँ धीरज न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखा, बड़ा प्रतिफल है। उसको मतलब हर एक बहुत लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ धीरज के बारे में। अगर हम देखेगा तो मतलब अभी हर बात में यीशु मसीह से बढ़ करके कोई दृष्टांत है ही नहीं। तो यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। लेकिन मनुष्यों के जीवन में अगर हम देखना है तो उसके लिए एक बड़ा आदर्श पुरुष है ईयोब।
आपको मालूम है ईयोब का बारे में याकूब ने क्या कहा? ईयोब हमारा याकूब 5:11 देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखा, धीरज हमारे करने वालों को हम धन्य कहते हैं। तूने ईयोब की धीरज के विषय में तो सुना ही है। देखा, ईयोब का धीरज के विषय में तूने सुना है। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। देखा, बहुत बड़ी बात है। ईयोब के जीवन में क्या हुआ? वास्तव में ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमारे जीवन में ईयोब एक साधारण मनुष्य था। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब मनुष्य के लिए कुछ बात लिखवाना चाहा तो सबसे पहले किसका बारे में लिखा? एक मनुष्य के बारे में लिखा। और वो मनुष्य कौन है? ईयोब है। अब देखिए, उत्पत्ति की किताब लिखने से पहले लिखा हुआ किताब है ईयोब की किताब है। और हमारे चरित्र बताता है कि वो किताब भी मूसा ने लिखा, लेकिन पहले मूसा ने वही किताब लिखा। अब देखिए, बहुत अद्भुत बात है ना। मतलब एक मनुष्य, वो मनुष्य कैसे होना चाहिए उसका बारे में प्रभु को एक योजना था। और वो मनुष्य था ईयोब। और ईयोब का धीरज जरूर हमारे लिए मतलब एक बड़ा चेतावनी है। ईयोब के जीवन में आया हुआ ऐसा कष्ट, अगर आप बाइबल जानने थोड़ा भी जानने वाला व्यक्ति को आप पूछेगा, मतलब धीरे धरने वाला व्यक्ति मतलब का बारे में बोलेगा तो बाइबल से कौन सा व्यक्ति का बात बोलेगा तो तुरंत लोग बोलेगा ईयोब। देखा, तुरंत बोलेगा। थोड़ा भी बाइबल का जानकारी है तो बोलेगा, क्योंकि ईयोब का जो जीवन का बात है प्रियो, ये बहुत ही एक अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में भी हमें कुछ बात प्रभु भक्तों के जीवन में कैसा कार्य करता है उसमें ना रखने के लिए, जैसे अभी हम लोग साधारण विधि में बोलता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री या सेल हुआ बाइबल। बाइबल के बाद में सबसे ज्यादा सेल हुआ एक किताब है। कौन सा किताब मालूम है? हाँ, पिलग्रिम प्रोग्रेस है ना, परदेशी मोक्ष यात्रा, वो है किताब। और वो अनेक लोग खास करके एक विश्वासी पढ़ करके जानना बहुत अच्छी बात है। मतलब एक विश्वासी के जीवन में, वो विश्वासी यात्रा में कैसे कैसे वादा आ सकता है, उस बात का एक बहुत सुंदर चित्रीकरण है। बहुत अनमोल बात है। हर एक लोग पढ़ेगा तो शायद आपके जीवन में आने वाला बहुत से मुसीबत में धोखा से पार होने के लिए आपने पढ़ा हुआ क्रिस्ती का जो जीवन है वो आपके लिए प्रोत्साहन बनेगा। ऐसे ऐसे किताबों को पढ़ना चाहिए। ओके, तो प्रभु आपको सहायता करे। तो आज मतलब ईयोब के जीवन में आया हुआ 2 तूफान, उसका बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईयोब के जीवन में आया हुआ 2 तूफान। हर एक विश्वासी के जीवन में तूफान आते रहता है। अभी भी वो तूफान डूब रहा है इसलिए ये बात विश्वासी के लिए एक प्रोत्साहन देगा, प्रभु में बना रहने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए एक कारण बनेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो मतलब ये 2 तूफान, एक नुकसान का तूफान था और एक आशीष का तूफान था। एक नुकसान का तूफान था, एक आशीष का तूफान था। पहले हम वो तूफान को, दोनों शब्द को थोड़ा पढ़ेंगे। आप बहुत सभी लोगों ने निकाला होगा ईयोब की किताब, ईयोब की किताब 12 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। देखिए, अभी हम एक भयंकर तूफान आया। ये बात ईयोब का जीवन का सबसे लूट लिया, क्योंकि ईयोब का सब कुछ अब उनका बचा है, वो सबको खत्म कर दिया वो एक ही तूफान। प्रेज़ लॉर्ड। अभी दूसरा एक तूफान है, उसका 33 अध्याय का 5 वचन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं कर दिया। आंधी में होकर के, ये बात ईयोब को आशीष लाने वाला तूफान है। ईयोब को आशीष लाने वाला तूफान, समझिए ना। अभी वो कैसे क्या है मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ी बात, हर एक वचन को सीधा एकदम पढ़ने से कई लोगों को इतना समझता नहीं, पर तो समझना वो जरूरी बात है। बोलने का अर्थ भक्तों के जीवन में तूफान आएगा।
कई प्रकार का तूफान है, कई प्रकार का परीक्षा, एक एक तूफान है। नाना प्रकार का परीक्षा बोलेगा तो नाना प्रकार का तूफान, नहीं समझा? तो उसमें हमें बना लेना, जैसे अभी हमारे एफिसियों के पत्री में उसका 4 अध्याय का 14-15 वचन में 14 वचन में हो। हाँ। ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ। जो मनुष्य की ठग विद्या हाँ। और चतुराई से हाँ। उनके ब्रह्म युक्तियों के और हाँ। देश के हरेक देशी से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पर एक तूफान के बारे में लिखा। कौन सा तूफान है? उपदेश का तूफान। ब्रह्म की उपदेश। हाँ, मतलब उपदेश का तूफान, मतलब गलत उपदेश का तूफान आएगा ना। कई प्रकार होते, अर्थ क्या है कि भक्तों के जीवन में भी तूफान आता है। हमारे जीवन में तूफान आने के टाइम पर हमें मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ तक सच्चा भक्त है। अभी आपको मालूम है ना, जब गाड़ी स्पीड में जाता है तो वहाँ पर पड़ा रहने वाला पत्ता पीछे पत्ता हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, और तो ज़्यादा देर नहीं जाता है ना। तो अभी हमको, हम ऐसा उड़ने वाला है क्या? ऐसा उड़ने वाला नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। इस बातों को समझने के लिए योग का थोड़ा सा ध्यान करना हमारे लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हमको हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह में विजयी है। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह बिना हम विजय पा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर योग एक सच्चा भक्त था। योग को ऐसा कोई बाइबल स्टडी नहीं मिला नहीं। उस समय में लिखा हुआ प्रभु का एक भी किताब नहीं था। उस समय में उत्पत्ति का किताब भी नहीं लिखा गया। अब देखो, है ना, तो भी वो एक सच्चा भक्त था। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। योग के बारे में लिखने के लिए शुरू किया हुआ मोशा ने योग के बारे में क्या बोलकर शुरू किया, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। योग की किताब 5 अध्याय का 12 वचन। हाँ। बहुत खरा हाँ। और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता। हाँ। और बुराई से दूर रहता था। देखा, देखिए, अभी योग के बारे में लिखने के लिए शुरू किया हुआ मोशा योग के बारे में बताया हुआ कितना अनोखा गवाही है। आप देखिए, योग कैसा मनुष्य था। आप देखो, अभी मोशा योग के बारे में बताया हुआ गवाही, वो एक सच्चा गवाही था। क्यों सच्चा गवाही था? क्योंकि योग के बारे में प्रभु ने कह दिया वो गवाही सही गवाही है। आप देखिए, परमेश्वर का दास मोशा के द्वारा जब योग के बारे में लिखा गया, तब लिखने वाला मोशा ने योग के बारे में बोला हुआ जो गवाही, सेम गवाही परमेश्वर ने दिया। उसका 8 वचन, पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और तेरा भय मानने वाला, मेरा भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला, हाँ। मनुष्य और कोई नहीं। अभी आप बताओ, जो मानो मोशा ने बोला वही बात है परमेश्वर ने भी बोला ना। आप देखो, कितना अनपढ़ बात है। प्रियो, मसीह जीवन में एक गवाही होना जरूरी बात है, और वो भी सबसे बड़ी बात, प्रभु हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। वो गवाही पाने के लिए हमें हमेशा उत्साह चाहिए। आज के दिन में प्रभु मेरे बारे में क्या गवाही दिया? आज मैंने सवेरे प्रभु का वाणी सुना है कि नहीं? प्रभु मेरे से बात किया है कि नहीं? है ना, एक भक्त को हमेशा प्रभु के साथ बात करने का गुण है। प्रभु जिसको मित्र बनाया, प्रभु उनके साथ चलता है। इनका मंडली के सारे लोग प्रभु का मित्र है। प्रभु ने हमें सारे बात बता दिया, और हमारे काम है हम प्रभु के साथ चलना। अभी आप देखो, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। गवाही रख करके जीवन बिताना जरूरी बात है। मोशा ने मानव योग के बारे में गवाही दिया, सेम गवाही परमेश्वर ने भी दिया, है ना। अभी मानव वही गवाही योग कैसा व्यक्ति है करके शैतान भी गवाही दिया। अभी आप बताओ, शैतान कभी किसी के बारे में अच्छा बात बोलता नहीं है, पर तो उसका 9 वचन पढ़ता। उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखा,
मतलब वो तेरा भक्त जरूर है, पर तो तूने उसको आशीष दिया इसलिए तेरा भक्ति करता। अरे शैतान भी कबूल किया ये वो परमेश्वर का भक्त है, ये वो परमेश्वर का भक्त है। अब देखिए शैतान को भी ये बात को मानना पड़ा, लेकिन शैतान उसमें थोड़ा सा माना कील मारता, देखो माना मारता है, वो ऐसा भक्ति नहीं कर रहा है, उन्होंने उनको बहुत आशीष दिया है, मतलब आज के कारण वो भक्ति कर रहा है करके एक कंप्लेन किया, और वो रियली ऐसे नहीं है करके आगे का संभव ये बात को प्रकट करता है। इसका मतलब 3 गवाही हो गया, दिखने वाला मौसा ने गवाही दिया, परमेश्वर ने गवाही दिया, शैतान ने भी गवाही दिया, अभी उसके साथ हमेशा रहने वाला पत्नी ने क्या गवाही दिया, उसका पत्नी का गवाही, उसका दूसरा अध्याय करने मुझे। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। बोले तू अभी भी अपनी भक्ति को थामा रहते है, अपनी खराई को थामा रहने करता भक्ति। अब देखो तू भक्त है, मैंने मान लिया, लेकिन अभी तेरा भक्ति से मेरे को दिक्कत हो रहा है कई पति तो ऐसा है, तेरे भक्ति के कारण घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, तो भी प्रियो भक्ति नहीं छोड़ना। देखो अभी पत्नी बोलता है तेरे लिए, मतलब तेरे कारण मैं तो मुसीबत में आ गया भाई, इसलिए अभी तो मर जाओ, तेरे भक्ति से कुछ लाभ नहीं, मतलब वो भी दुनिया के लोगों के जैसा सोचता है। तकलीफ आया, कष्ट आया, उन्होंने भी दिल से पति को त्याग करके बोलता है तो अभी मर जाओ। देखा तो अभी भी अपना भक्ति को थामे लेते हैं। देखा कितना सुंदर गवाही है, पत्नी भी बोल रहा है अभी भी वो भक्त है, इतना प्रतिकूल में भी उसका भक्ति में थोड़ा भी कमी नहीं आया। अब देखो अपने बारे में अपने पत्नी क्या गवाही देगा, अपने बारे में अपने पति क्या गवाही देगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवाही में बहुत सामर्थ्य है, गवाही को नष्ट करना शैतान के रिश्ते है, लेकिन हमारे में सच्चा गवाही होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर योग का बारे में योग का पत्नी ने भी गवाही दी, अभी एक और गवाही उसका मित्र का गवाही है ना। उसका मित्र ने क्या गवाही दिया मालूम है, जब उसके पास उनका मित्र लोग मिलने के लिए आया, उसमें से एक एलीबास बोल करके एक मित्र ने योग के बारे में गवाही दिया, उसका 4 अध्याय के 6 बजे। क्या परमेश्वर का बड़ी तेरा आश्रय नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खड़ी है तेरी आशा नहीं। देखिए यहाँ पर एलीबास क्या बोल रहा है, तेरा भक्ति ही तेरा आश्रय है, मतलब तू भक्त है, अभी भी तुम्हारा भक्ति में थोड़ा भी कमी नहीं आया। आप देखो प्रियो कितना अनमोल बात है हमारे बारे में। अरे मैं उस टाइम पर आपको मिला था, उस टाइम पर आप कितना प्रभु में उत्साही था, तो आज ठंडा पड़ गया, ऐसा किसी को नहीं दिखना चाहिए। आपका उत्साह बढ़ गया, ऐसा गवाही होना है ना। 30 साल से ऊपर है ना, मुझे एक भाई मिला, जब उसे भी याद हो गया, वो बोला हम उस समय में देखा उसे भी आपका उत्साह बढ़ गया, बहुत लोगों को कम होते हुए देखा। देखो हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए क्योंकि हम प्रभु के आगमन की और भी निकटता में जाते हैं। हमें प्रभु का बारे में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दूसरा जो भी मिल गया हमें मसीह को उनको देना चाहिए। हमें मिलने वाला वो पहले वो उत्साही था, अभी ठंडा पड़ गया, तो वो उत्साह बुझ गया, ऐसा बात है तो गवाही टूट गया ना, गवाही टूट गया। और तो आप देखिए इतना प्रतिकूल का मध्य में ये मित्र लोग आकर के 7 दिन बात नहीं किया, मुंह नहीं खोला। आप देखो इसके बाद में तेरे वक्त मुंह खोल करके बोल रहा है, देखा मैंने क्या अर्थ वास्तव में वो अपना उस भक्ति के कारण तेरा भक्ति कितना अनमोल भक्ति है। आप देखो इतना प्रतिकूल में भी
तू उस भक्ति को थामा रहता। देखो ये दुनिया के लोग प्रिय प्रतिकूल आएगा तो, कष्ट आएगा तो भक्ति छोड़ देता है ना। भक्ति छोड़ना चाहिए, भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त हमेशा भक्त होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें इन बातों से कई प्रकार मसीहत में हमें प्रोत्साहन मिलने वाला बात बहुत है ना। मैं इसलिए आपको, आप मेरे साथ चलना, ध्यान दत्त करके सुनना, क्योंकि इसमें मतलब कोई भी पीढ़ी में भी क्यों ना हो, पर प्रभु के लिए दिया वो भक्त, प्रभु ने गवाही दिया वो भक्त। और एकदम बाइबल का सबसे पहला किताब, उसमें एक व्यक्ति का बारे में वर्णन है और वो एकदम अतुल्य भक्त था, अतुल्य भक्त था। उस भक्त के जीवन में हम लोग पढ़ेगा तो वो भक्त में उसका पहला अध्याय का 12 वचन वापस कर पढ़ना। वो खरा था, पढ़ेगा तो मतलब उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सका। अब देखिए मतलब दोष लगाने के लिए युवक के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। वो खरा था, बोलेगा तो ईमानदार था, सच्चा था। बहुत बड़ी बात है। वो एक ही शब्द में मतलब एक अतुल्य बात आ गया है ना। हमारे बारे में लोग ये गवाही देना चाहिए, वो खरा है, वो एक शब्द, ये ऐसे एक शब्द का गवाही मिलेगा तो बाकी कोई भी बात से कितना बढ़कर बात है, वो खरा है, वो एकदम सच्चा है, वो एकदम सीधा है। ऐसा एक गवाही बहुत बड़ी बात है ना। तो ये खरा है और उसका जीवन का मतलब इतना, अभी आप देखिए उसका जीवन का अनुभव देखेगा तो खरा जीवन बिताना मुश्किल है। क्योंकि उसका तीसरा वचन में क्या लिखा, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, वो समय के अनुसार योग का तुल्य संपन्न व्यक्ति कोई नहीं था। शायद संपन्नता आने के बाद में बहुत लोगों का खराई टूट गया था। संपत्ति आ गया तो लोग खराई में जीवन नहीं मिला था। वो संपन्नता के ऊपर उनका दिल बहक जाता, पर तो योग ऐसा नहीं था। संपन्नता, ये दुनिया का धन दौलत, ये दुनिया का खुशी उसको प्रभु से थोड़ा भी दूर नहीं किया। प्रभु को उसका जीवन में हमेशा प्रथम स्थान था। मैं ये सोचता हूँ उस समय में लिखा हुआ वचन नहीं है तो भी सुना हुआ वचन था। आदम से लेकर के प्रभु कैसे कैसे बातें किया, हानोक के साथ प्रभु ने क्या क्या बात किया, ये सारे बात योग ने सुना। वो सुना हुआ बात उसने सोने से बढ़कर मूल्यवान जान करके अपने दिल में रखा। इसलिए मैंने योग 23 के बारे में योग ने क्या बोला मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उन्होंने जो भी प्रभु का वाणी सुना, जो भी प्रभु के बारे में सुना, वो सारी बात योग का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात था। उसका 23 का 12 उसके आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपने भोजन से कहीं अधिक काम को जानकर सुरक्षित रखे। आप लोग उसको वही रीति में पढ़ना, अपनी भोजन से भी बढ़कर मैंने प्रभु का वचन को मेरे दिल में रखा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज बहुत लोगों का एक बड़ा कमी, लोग वचन सुनता है वो वचन दिल में नहीं, वो वचन दिल में नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज जो वचन सुनता है, अभी आपको मालूम है प्रभु ये वचन देता है तो ये वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। वो वचन ही भूल गया तो है, बाजार में गया कोई सामान लाने के लिए, उधर जाने का भूल गया, क्या लाना था, वापस आ गया खाली। कुछ मतलब है क्या? नहीं, कुछ मतलब नहीं है। तो हमारे जीवन में हमको जो वचन प्रभु सुनाता है, ये वचन के साथ हमारा बड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। वचन मानना है, वचन मानना है, वचन को सही रीति में समझना है ना। अभी मतलब प्रभु का वचन को योग ने अपने जीवन में एक ऐसा स्थान दिया। आप देखिए इतना महान व्यक्ति था योग है। योग प्रभु का जो भी वचन सुना वो वचन मानने में बहुत उत्साही था, है ना। इतना ही नहीं, योग को प्रभु का सच्चा भय था।
क्योंकि अपनी बच्चे लोग एकत्रित होकर के वो लोग मतलब पार्टी करते हैं। वो पार्टी करने के बीच में हो सकता है कुछ गलती आ जाए, तो योग क्या करता, सुबह उनको बुला करके उनको शुद्धिकरण करके उसके लिए प्रभु को भेंट चढ़ाता था। मतलब योग एक प्रार्थना मनुष्य था और वो प्रार्थना में अपनी बच्चों के लिए खास करके उनकी गिरावट से बचने के लिए वो महान कार्य करता था। उसका 5 बजे पढ़ना पर आ जाएगा 5 बजे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयु उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाता था। देखा बोलने का अर्थ क्या है भैया, मेरा बच्चा कभी भी नष्ट नहीं होना, वो प्रभु के साथ अच्छा मेल खा करके जीवन में जाना। प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई भी काम मेरे बच्चों से ना हो। देखा है कितना ख्याल करने वाले एक पिता, प्रभु का भय मानने वाला भक्तों के जीवन में ऐसे ही होता है। वो दिल से चाहता है जैसे मैं प्रभु के साथ इतना अटूट संबंध जोड़ा है, तो मेरा बच्चा भी प्रभु के साथ उसी प्रकार का संबंध जोड़ा रहे। बच्चे लोग भी प्रभु के साथ मिला रहेगा, वही तो पिता का सबसे बड़ा खुशी है। जो ना बोले ना मेरे बच्चे ये सच्चाई पर चलता है करके सुना तो आनंद हुआ, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं पियो। सच्चाई पर चलना, सीधे मार्ग पर चलना। सुना प्रभु के लोगों को हम लोग समझाता है, लेकिन कई लोग कई बातें शायद इतना गहराई में नहीं समझता। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कभी भी गलत संगति में जाएगा तो उसे प्रभु का निंदा हो जाएगा। हैं आपको कोई पार्टी में बुलाया, कोई पार्टी चल रहा है ना, वो पार्टी में जा करके लोग पार्टी करता, कैसे करता, दुनिया की पार्टी है, इतना तक कैसे पार्टी से दूर रहना चाहे। उन लोग शराब पिएगा, आपको कोका कोला पिलाएगा और वो चीज आप भी चीज, आप सोचता है मेरे हाथ में कोका कोला है, तो देखने वाला क्या बोलेगा, देखो ये भी उनके साथ मिलकर के शराब पिया, शराब पिया। देखा आप सोचो, तो देखने वाला उनके दिल में आप ठोकर बना, आपका वो कार्य दूसरे को ठोकर खिलाया, प्रभु के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। अरे एक बातों में मैं आपको बताया ना, कई लोग कितनों भी समझाओ, अरे आप कभी बर्थडे नहीं मनाना भाई, फिर भी मना था, केक खिलाता, काटता, मना था। हाँ प्रभु का दास ऐसे बोलेगा, हम मानेगा। देखा ये मैं आप ऐसा काम करता है तो आप क्या करता, आप प्रभु को तुच्छ करता, आप प्रभु का दिल को दुखाता, आप वास्तव में ताड़ने का पात्र बनता। आप इसको याद रखना प्रिय, है ना। अभी इतना समझाया फिर भी मैं बोलता हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं बर्थडे मनाता, ऐसा फंक्शनों में शामिल होता और उसको भी मतलब और वीडियो भी डालता, स्टेटस में भी डालता। वो व्यक्ति जान बूझ करके शैतान का हथियार बन रहा है। अब देखो दूसरे के लिए ठोकर बन रहा है, दूसरे के लिए एक बुरा आदर्श बन रहा है। ऐसे नहीं करना पड़ेगा। प्रभु के लोग इन बातों में देखो, प्रभु आपका अनुकूल में कार्य करना है तो सच्चा भक्त बनना, जो भी प्रभु का निंदा होने वाले बातों से बच कर रहो प्रयोग है। और आप दुनिया का रीति में दुनिया के लोगों का, क्योंकि झूठे विश्वासी लोग भी ऐसे करता। अब एक सच्चा विश्वासी है तो आप उन सारे बातों से दूर रहे, आप दूर नहीं रहता। मैं आप बोलता अभी भी प्रभु की उपस्थिति के आनंद लोग नहीं समझता। लोग घूमने के लिए जाता, दुनिया के लोग जाता, अरे वो लोग ये सब आप ही की बात है। 15-20 साल पहले ये बात नहीं था ऐसा घूमने वाला, तो अभी ये सब छुट्टी लग गया, चलो हम लोग थोड़ा इधर उधर सब थोड़ा घूम करके आएंगे। देखो प्रभु का संगति नहीं, मतलब एक दिन उपवास करेंगे ऐसा नहीं, दुनिया के लोग जैसा बनते जाए। प्रभु ने बोला तुम दुनिया का सदस्य ना बनो। अरे भाई आपको दुनिया की बातों में आनंद लगता है क्या? अभी तक आपने सच्चा उद्धार नहीं पाया। आप एक कपड़ी है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु का उपस्थिति में मिलने वाला आनंद के तुल्य आनंद कहाँ मिलेगा? है
मैंने आपको इसलिए गवाही मेरा दिया है। जब बॉम्बे में सेवा के लिए दिया गया तो उन्होंने बोला उधर कोई हामी कार्ड नहीं, उधर जाएंगे बोल करके अपना नाम नहीं बोलेंगे। मेरे को बहुत जबरदस्त किया। मैंने बोला भाई अपन तो इधर बोल के प्रार्थना करेंगे, नहीं चल अब इधर तक आ गया तो उधर तक और जाकर आए। वो मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे को जबरदस्ती निकाला है। जबरदस्ती निकाल करके मैंने दिल्ली प्रार्थना किया, प्रभु आप ही रुका हो, ये तो रुकता ही मैं सच हुआ। तो क्या हो गया मालूम है, हम कोर्ट में जा रहा था, थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर गया, पंचर हो गया। पंचर हो गया तो अभी उधर पंचर का दुकान भी नहीं मिला। फिर धक्का मारते 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 पूरा पसीना, बॉम्बे का घर भी मालूम है, पूरा पसीना पे बोला ब्रदर अभी हमारा 1-1.5 घंटा ऐसे गया। हम उधर बैठ के प्रार्थना किया तो कितना अच्छा था। सही बात है वो धारणा मिलने के बाद ही समझता है। ये तो पहले ही बोल रहा था ना, और वास्तव में सच में प्रभु अपना दिल की इच्छा देता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसा जबरदस्ती करता है तो मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं। आप बताओ लेकिन प्रभु ने काम नहीं होने दी। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमें ये बात को जानना है कि अपने जीवन में आज मतलब प्रभु का निंदा होने वाला कोई भी बात मेरे जीवन से हो रहा है क्या, ये बात को ध्यान देना। नहीं तो प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। फिर आपको प्रभु के साथ चलना है। प्रभु आप जहां पर भी जाएगा साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी लोगों ने अभी आप देखिए मतलब ईयोब का गवाही, इतना अनोखा गवाही लोगों के बीच में कैसा, जब ईयोब 29 का 21 से 25 पढ़ना, ईयोब 29 का 21 से 25। लोग मेरी और कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। देखिए मतलब लोगों के बीच में ईयोब का कैसा सम्मान था। ईयोब जो भी बोलता है वो सुनने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। ईयोब की बात सुनना, ईयोब के द्वारा सुनना। और आगे जब मैं बोल चुका था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान वर्षा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरे भी बाट देखते थे। और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुक्त ठहर कर बैठा रहता। बस अब यहाँ देखिए मतलब ईयोब की उपस्थिति उन लोगों के लिए एक बड़ा आनंद का बात था। ईयोब से ऐसे बात निकलते थे, वो लोग सुनने के लिए वो लोग बहुत तत्पर थे। क्या गवाही है, क्या गवाही है ना। अपने जीवन में हम कभी भी दुनियादारी की बातों में जा करके मतलब प्रभु का दिल को दुखाने वाला ना बने। अभी उनकी मित्रों के बीच में प्रभु ने कैसा उसका सम्मान किया। और मानो वो काम जब उसका आखिरी किताब आखिरी चैप्टर ये 42 का 8 में पढ़ा, इसलिए अब तुम साथ में और साथ मेरे छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर मेरे दास ईयोब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। देखा मतलब उनके मित्रों के बीच में भी प्रभु ने ईयोब को सम्मानित किया। आप देखो ये बहुत बड़ी पदवी है ना है। अभी मतलब उनके मित्र लोगों को भी आशीष मिलना है तो अभी ईयोब प्रार्थना करना। आप देखिए है इन लोगों ने जो भी बोला वो प्रभु का महिमा का बात नहीं बोला। आप देखो प्रियो हमारे एक शब्दों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। ये वहां पर बोलता है मेरा दास, ओह वो शब्द बड़ी बात है। और एक बार पढ़ना उसको जिनको इसलिए अब तुम साथ बैल और साथ मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। तुम्हारा मूर्खता की ओह देखा लोगों ने सोचा हम बहुत बुद्धिमान है। अभी हमारे सामने ईयोब कुछ भी नहीं। देखो हमारे जीवन में हम कितना हरियाली है और तो ईयोब यहाँ पर कितना सूखा है।
लेकिन प्रभु बोलता है तुम लोगों ने जो भी बात किया मूढ़ता का बात किया। देखो मेरा दास इय्योब का मैं प्रार्थना सुनूंगा। देखा मेरा दास, प्रभु शैतान को भी बोलने के टाइम पर क्या बोला था? मेरा दास, मेरा दास। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। प्रभु हमें देख करके ये मेरा दास है, ये मेरा दासी है, ऐसे कहेगा तो इससे बड़ा क्या चाहिए? कितना बड़ा पद भी है अपने को ये जानना। मानो प्रभु अपने भक्तों के द्वारा अपनी महिमा करता है। यहाँ पर इय्योब के बारे में हम लोग देखते हैं कि इय्योब का कष्ट में, उसका तकलीफ में, उनके भी जीवन में उनका अच्छा दिनों को याद आया, अच्छा दिनों को याद आया। आपको मालूम है जब इय्योब 29 अध्याय का 4-5 वचन में इय्योब अपना उस पहला दिनों का याद करके अपने चाहत बताने वाले बात वहाँ पर हम देखते हैं। तो पढ़िए। देखो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे के पास बनी रहती थी। देखा प्रभु का मित्रता मेरे डेरे के पास था, मतलब प्रभु के साथ तो मेरा अच्छा मित्रता था। हाँ, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चों मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। मतलब बोले का ऐसा दिन मुझे वापस मिलेगा तो कितना अच्छा होता। ऐसे एक बड़ा चाहत इय्योब के दिल में आया। प्रयोग हमारा हर एक अच्छा इच्छा प्रभु पूरा करेगा। अगर हम प्रभु का सही रीति में प्रभु का सच्चा भक्ति करेगा तो हमारे इच्छा में एक भी प्रभु अधूरा रहने नहीं देगा। और इय्योब के जीवन में प्रभु ने ऐसा किया भी। आप देखो है अभी इय्योब का 10 का 10 बच्चा मर गया, और तो अभी वो 10 बच्चा कैसे मिलेगा? मिलेगा ना। हमारे प्रभु के लिए कोई काम असंभव है नहीं। उसके बाद इतना जानवर थी, अभी वो सब इस अवस्था में कैसे वापस मिलेगा? मानुष्य रीति में सोचेगा तो असंभव है। परंतु प्रियो प्रभु का भक्त है तो हमारे प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। असंभव बोल करके एक बात हमारा प्रभु का वचन में नहीं। हमारे प्रभु से सब कुछ संभव है ना। हमें हमेशा प्रभु का आदर करना। आप देखो अभी इय्योब के जीवन में अभी उसका पहला अध्याय में आपको मालूम है जब 13 वचन से 22 वचन तक जब देखेगा उनका सारा संपत्ति और सभी बच्चे लोग खत्म हो गए। आप देखिए उसका धनी व्यक्ति ये सारा धन और उसका 10 का 10 बच्चे सब मर गया। वो पहला अध्याय में 13 वचन से 22 तक जब देखेगा कभी भी इय्योब ने क्या बोला? ये सब प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। हाँ, प्रभु ने दिया, शैतान ने लिया, ऐसे बोला नहीं। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। देने वालों को लेने का अधिकार है। देखा कितना अच्छा समझे प्रियो, कितना अच्छा समझे। और उसका दूसरा जाएगा 7-8 वचन में हम देखता है इय्योब का हेल्थ भी गया, इय्योब का सुंदरता गया है। इय्योब का पूरा शरीर घाव से भर करके बीमार पड़ गया। अभी आप देखो है ना, इतना बड़ा प्रतिकूल में भी इय्योब प्रभु को। अब इय्योब बोलने वाला शब्द आपको याद है ना, इय्योब 13 अध्याय का 15 वचन। मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का बख्श लूंगा। देखा बोलने का अर्थ प्रभु मुझे मार भी दे, मुझे मार भी दे तो भी मैं प्रभु का ही बाट जोते रहेगा। कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है। अगर आप प्रभु को जानेगा तो मतलब प्रभु कभी भी आपका कुछ नुकसान का कार्य करेगा करके आपको सोचना तक या ऐसा विचार आना तक कितना बड़ा भाव है। क्योंकि प्रभु कोई बुरा काम करेगा नहीं करेगा प्रियो। फिर हमारे जीवन में कुछ बुरी बात होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। ये आपको बहुत सम्मानित बनाने के लिए प्रभु का मार्ग है प्रियो। आप इस बात को जान दो। भक्तों के जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट, तकलीफ, प्रतिकूल कोई भी, देखो एक बात याद रखना, आपका बाल भी गिरता है तो प्रभु जानता हूँ।
अब बताओ उसको मतलब प्रभु जाने भी ना और प्रभु माने भी ना, मेरे और आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। अब प्रभु का हमारे प्रति जो भी योजना बनाई, सही बात है। प्रभु को अगर आप प्यार करता है तो ये 2 वचन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यिर्मयाह 29 का 11 कभी नहीं भूलना है। प्रतिकूलों में ये वचन याद रख करके प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन खुशी की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ देखा, अंत में तेरी आशा पूरा करेगा। वही बात रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखा कौन लोग जो प्रभु को प्रेम करते हैं। मानो हमें दिल से आज के दिन में सवेरे उठने के बाद में एक बार भी बोला कि प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, बोलना चाहिए मुझे। रोज बोलना, मैं रोज बोलता हूँ, रोज बोलना। आपको एक नया एक सामर्थ्य मिलेगा, सच्ची बात है। मैं ये सब अनुभव करके मैं आपको बता रहा हूँ, रोज मैं बोलता हूँ, आज भी बोला नहीं सर है। देखो मैंने 3 बार बोला, वो भी बार बोल देता हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जी में ऐसा बोलना। लोगों को घुटना देखता है ये मालूम है, प्रभु मुझे देखते रहता। प्रभु ने जगाया, मैं प्रभु को बोला प्रभु आप मुझे सुनता है और आप मुझे देखता है और आप मुझे जानता है और आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, आप मुझे प्यार करता है। प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। 3 बार बोले थे। अब मुझे प्यार करने वालों को मुझे प्यार करना चाहिए ना। मैं इस रीति में प्रार्थना शुरू करता हूँ, क्या बोला, पूरा विश्वास के साथ है। प्रभु हमें जो जिस प्रकार प्रकाश देते जाएगा उस रीति में प्रभु के साथ बात करो, और बहुत अनमोल बात है। प्रभु उस पर काम करेगा है। अभी युवक के जीवन में आया हुआ पहला हवा में सारे उड़ गया और तो अभी दूसरा हवा आशीष की हवा। आशीष की हवा में क्या हुआ, सबसे पहली बात उसका 28 अध्याय का 12 वचन, 28 में 38 सॉरी 38 का 12 वचन सॉरी। तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। हाँ देखिए यहाँ पर इस हवा में सबसे पहली बात ईयोब ने परमेश्वर की आवाज सुना। देखा प्रभु का आवाज सुनना कितना अच्छी बात है? आपको ये जानना पड़ेगा प्रभु का वाणी इस उबार में सबसे पहला आनंद की बात। अभी आप सोचो आपका जीवन में बहुत तकलीफ के समय में प्रभु का एक वचन सुनेगा तो आपका बहुत आपका सारे समस्या भाग जाएगा, क्योंकि मैंने प्रभु का वाणी सुना। क्या है प्रभु का वाणी? आपको मालूम है तकलीफ में कष्ट में प्रभु आप बोलता है डरो मत मैं तेरे साथ हूं, बस हो गया ना। प्रभु से ये वाणी सुना तो फिर क्या रह गया? फिर टेंशन की बात रह गया? नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पर सबसे पहले अभी अनुकूल तूफान, प्रभु की ओर से अनुकूल तूफान आया, उसमें पहली बात उन्होंने प्रभु का आवाज सुना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उसका 42 का 5 वचन, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरे आंखें तुझे देखती है। देखा अभी देख पाया। देखिए क्या हुआ, हो पाया, देख पाया। देखिए मतलब अभी तक प्रभु को उन्होंने कभी देखा नहीं था, परंतु अभी नजदीक से प्रभु को देख पाया। एक इतना अनमोल अनुभव है प्रियो, अनमोल अनुभव है। मतलब एक एक अनुग्रह बढ़ते जा रहा है। देखिए हमारे जीवन में अभी प्रभु ने कहने के अनुसार दोस्त लोगों ने भेड़ बकरियों को लेकर आया और उसको भेड़ चढ़ा बोला था ना, 42 का 1 वचन 8 वचन पढ़ना। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर उसे अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा
क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी एक बात नहीं कही। देखिए अभी मैंने बोलने का अर्थ, अभी प्रभु यहाँ पर अय्यूब को इतना आदरणीय पदवी में उठाया। अब देखिए यह हवा आने के बाद में दोष लगाने वाला भी घबरा गया। अब देखो परमेश्वर का वचन आया तो वो लोग भाग करके आकर के ये सब किया। उसका नाम वचन यह सुन तेमानी एलीफज शूई बिल्दद और नामान की सोबर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। देखा प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण किया। बोलने के बाद अय्यूब को चंगाई दिया। पहला अधिकार किसको मिला? अय्यूब को मिला। उसको पहले बात उसको चंगाई मिला, उसने उसके लिए प्रार्थना किया। चंगाई किसको मिला? अय्यूब को मिला। देखिए है ना, बहुत बड़ी बात है। अभी उसका 10 वचन जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखो प्रभु ने उनका सारा दुख दूर किया। बोलने का अर्थ क्या है? उनके सारी वेदना, उनका बीमारी, ये सारे बात दूर किया। इसके अलावा और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखा, जितना था पहले उसका दुगुना दे दिया। अब देखो मतलब 7,000 उठता तो अभी 14,000 हो गया। देखो प्रभु से क्या असंभव है। बच्चों को 10 बच्चों को दिया, 10 ऊपर कितना हो गया? 20। देखो क्या बात है, कितना अनमोल बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु सब डबल दिया। प्रभु भक्तों को जब सम्मान करता है, प्रभु कैसे सम्मान करता है? हमारे जीवन में जो भी समस्या आता है बोल करके कभी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी प्रभु का भाई मारेगा, प्रभु का वायदा है प्रभु का भाई मारने वालों को, है ना। 112 का 1 से 3 वचन मारना, तीसरे वचन पर जोर देना। 112 का की स्तुति करो, उसका 1 से 3 जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। देखा प्रियो, प्रभु उनको आशीष देते रहेगा। अभी नए नियम के अनुसार हम देखेगा तो क्या है हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु में है तो प्रभु के द्वारा चलाया जाता है तो आपको आनंदित करने वाला, आपको विजय देने वाला प्रभु है ना। हम जब ये दुनिया में रहता है तो दुनिया का ईश्वर और उसका लोग हमारे खिलाफ काम करता है ना। जब पहले योगना 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, बहुत आराम का वचन। पहले योगना 4 का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। देखा, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। देखा प्रियो, हमारा विजय का रहस्य हमारे प्रभु है। प्रभु हमें विजय देता है, प्रभु ने हमें विजय दिया है ना। हर एक समय में हमें याद रखना, ये जो दुनिया में है उससे बड़ा मेरे साथ है, हम में है। तो मैं इसलिए कभी भी मैं हरा हुआ अनुभव में दुखी निराश होकर के जीवन नहीं बिताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो विजय मुझको दिया है। मुझे प्रभु ने अनंत जीवन दिया है, मुझे प्रभु ने अपने साथ स्वर्ग में बैठाया है। आज मैं स्वर्ग का नागरिक है, आज मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है, ये बात में संदेह ही नहीं। जब रोमियो 8 अध्याय का 37 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। देखा, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इस कारण जय उनसे बढ़ करे अनेक अवस्था में। देखो दुनिया में जरूर हमें और लोगों से बढ़कर तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, निंदा आएगा, समस्या आएगा, और जो प्रियो
प्रभु का वचन कहता है हम ऐसा समय में भी उन लोगों से भी बढ़ कर आनंदित है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ पुराने नियम का आसाब कहता है, मतलब मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे अच्छा बात प्रभु के उपस्थिति में रहना। अब देखिए इसलिए आर से चका 73 का 28 वचन पढ़ना, परंतु परमेश्वर की समीप रहना। देखा, मेरे लिए सबसे बड़ा बात क्या है? प्रभु के समीप रहना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मैंने संगति का गौरव, संगति का महत्व बहुत लोग नहीं जानता। प्रियो, आपका कोई भी अवस्था में आप प्रभु के निकट जाएगा तो, प्रभु को उपस्थिति में जाएगा तो, है ना, आपको मैं आपको बोलता हूँ, आप इतना आपका निराशा भाग जाएगा, आपका दुख कहाँ गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा, अब आनंद से दिल भर जाएगा। आप जरूर कष्ट तकलीफ में प्रभु को उपस्थिति में जाकर घुटने टेको। प्रतिकूलों में प्रतिकूल को देख करके डरो मत, घबराओ मत, और प्रभु की उपस्थिति को जानो। प्रभु हमें जो वचन दिया, हमारे जीवन का विजय हमारे ताकत में नहीं है ना, पौलुस हमेशा फिलिपियों 4:13 आपको याद है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा। देखो, उसके द्वारा मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु के द्वारा, वो प्रभु मुझे सामर्थ्य दिया तो प्रियो मैं हरने का सवाल नहीं, वो सामर्थ्य में मैं जीवन बिताएगा तो दूसरा अध्याय का 14 में क्या बोलता हूँ आप देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, मसीह में हमें, हाँ ये बहुत बात है, हमें मसीह में बना रहना, मसीह में हमें जय के उत्सव के साथ ले चलना बोलेगा तो हमारे जीवन की यात्रा बहुत आनंददायक है। मैं मतलब पुराने नियम का हबक्कुक मतलब प्रतिकूलों में निराश नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु का साथ का संगति वो वचन वाला हम लोग हमेशा पढ़ता है ना, हबक्कुक 3 अध्याय का 17-18 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। देखा, अभी आप देखो भाई, उन समय में उन लोगों को उद्धारकर्ता के बारे में सही ज्ञान है नहीं, विश्वास से वो देखते थे। बस आज हमने अपने जीवन में अनुभव पाया, आज वो प्रभु हमारे में रहता, उद्धार पाए हुए लोग ये जानना भी, हम कभी अभी अकेले नहीं, अभी हम हमेशा प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ है। आप देखो, हमारा जीवन अभी अकेला का सवाल ही नहीं, इसलिए हमारा जीवन में अभी देखो ईयोब के जीवन में, और जो हवा आया सब कुछ उठा करके दूर लेकर गया, और जो दूसरा हवा सब कुछ लेकर आया। प्रभु एक हवा का अनुमति दिया है तो दूसरा हवा वो खुद लेकर आएगा। अब देखिए, वहां पर उस 33 अध्याय से लेकर के ईयोब को प्रभु ने 84 सवाल किया, एक सवाल का भी जवाब ईयोब नहीं दे पाया, लेकिन आखिर प्रभु ने अपने दास को आशीष दिया। देखा, प्रभु का सवालों का जवाब कौन दे सकता भी? आप लोग टाइम मिलने के लिए थोड़ा पढ़कर देखना, है ना, ये जो 38, 40 जो अध्याय है ना, आप पढ़ेगा, वहां पर 84 सवाल है। कितना है? 84 सवाल, 84 सवालों का जवाब है, मतलब एक भी नहीं दे पाया। समझा है क्या? 83। हाँ, अभी गिनती किया और एक बार गिनती करो, 84 मतलब प्रभु सवाल पूछता है, 84 सवाल। ठीक है, आपको मतलब आपने और एक बार पढ़कर देखो तो बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब हमारे पास। कभी कभी हमको लगता है कि प्रभु मेरे को पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, दे सकता? नहीं, कभी नहीं दे सकता।
तो इसलिए ऐसा कभी घमंड में भी नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर यो अपना कमजोरी गलती कबूल करके वो अपने आप को और भी नम्र बना करके अपने आप को मतलब मैं दोषी हूँ ये जान करके वो नम्र करता, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ के जीवन कितना धन्य जीवन है। मैं आशा करता हूँ मतलब ईयोब धीरजवंत बना रहा, इसलिए प्रभु ने बड़ा प्रतिफल का उन्हें योग्य बनाया। हमारे लिए ये धीरज का सारा प्रतिफल अनंत काल के लिए प्रभु ने तैयार किया। पुराने नियम के वक्तों को प्रभु दुनिया की आशीष के द्वारा सम्मानित करते हैं और जो हमारे लिए अनंत काल का सम्मान है। प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में ये सारे बात पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3 से 5 तक के वचनों में प्रभु ने कहा है कि वो अविनाशी चीज है, वो नाशवान नहीं है। पुराने नियम का लोगों को जो भी मिला नाशवान है, कुछ दिन के बाद है वो उनके पास नहीं रहता। पर जो हमारे लिए जो प्रभु ने तैयार किया अविनाशी बात है, अविनाशी बात है ना। इसके लिए हम उसको मतलब दुनिया में हमको मिलना चाहिए वो आशा नहीं। प्रभु ने हमें जो दिया वो वादे के अनुसार उस दिन प्रभु हमें देगा। कौन सा दिन? हमारा विश्वास, हमारा आशा ये कभी भी भंग नहीं होगा, ये कभी भी मतलब धोखा नहीं होगा। हमने जो भी विश्वास किया सच्चा विश्वास किया। इसलिए प्रियो हम लोग मतलब ईयोब का जीवन का धीरज, ईयोब इतना धीरे धर करके ईयोब को कोई ऐसा बाइबल स्टडी नहीं मिला, पर तो आज हमें इतना बाइबल क्लास मिला, इतना सुंदर वचन मिला, प्रभु यीशु मसीह हमको मिल गया, आत्मा मिल गया। ये परमेश्वर के साथ हमारे संगति है। कभी भी हम छोटा बात हो गए, छोटा सा एक हवा में नहीं उड़ जाता, ऐसे होना चाहिए नहीं। हम लोग अपना भक्ति के विषय में हमें परखना चाहिए। जैसे पौलुस ने बोला मसीह के प्यार से हमें हो नहीं कर, ऐसा एक अटूट संबंध किसी कारण प्रभु के साथ का संगति से प्रभु से मुझे कोई भी बात दूर कर नहीं पाएगी। ऐसा निर्णय के साथ हमें आगे चलना चाहिए। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।